ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। पतरस के पास पहुंचा और जब कलीसिया बनाई गई तो लोग घरों में इकट्ठा होते थे, कभी छत पर, उपरौतरी कोठरी पर, दूसरी मंजिल पर, कभी नीचे, कभी तहखाने में जमा होते थे और प्रभु के नाम की स्तुति करते थे। और जब से मैंने सेवकाई शुरू करी है, करीब करीब 32 साल मुझे हो रहे हैं और 18 साल की उम्र से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे उतार चढ़ावों को देखा, अपनों को भी देखा, गैरों को भी देखा, दोस्तों को भी देखा, दुश्मनों को भी देखा, अदावत रखने वालों को भी देखा, झूठा प्रेम दिखाने वालों को भी देखा, बहुत क्लोज हैं जो उन्हें भी देखा और जो दूर हैं उन्हें भी देखा। हर हाल में प्रभु ने मुझे संभाले रखा, साधे रखा। उतार चढ़ाव आए, बहुत सी दिक्कतें आई। जब मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि प्रभु आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है, तब परमेश्वर मेरे को हर बात में एक ही उत्तर मुझे देता था कि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे ठहराया है और तू मेरा वचन बोलने से मत रुक। चाहे कोई भी तेरे सामने आए, चाहे किसी भी जाति का शख्स आए, अमीर आए, गरीब आए, जिस भी हाल का इंसान आए, मैं तुझे सबके सामने ले जाऊंगा और सिर्फ तू मेरी बातें बोलना। वो तेरे संग क्या कर रहे हैं ये मत कभी तू देखना, लेकिन मैं तेरे संग क्या कर रहा हूँ सिर्फ तू इसे देखना। और जीवन के सभी उतार चढ़ाव में मैंने बहुत लोगों को अपने से दूर जाते हुए देखा, बहुत सारे लोगों को अपने पास आते हुए देखा, लेकिन मैंने इन सारे दौरों में, इन सारे जीवन काल में मैंने प्रभु को कभी अपने से दूर होते नहीं देखा। हाँ, कुछ पल ऐसा हुआ जब मुझे लगने लगा कि प्रभु मुझसे दूर हो गए, लेकिन मैंने उस हाल में भी उसकी आवाज़ को सुना और यही धीमी आवाज़ मेरे पास आती थी, राजू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तू किसी पर भरोसा मत रख, सिर्फ मात्र मुझ पर भरोसा रख। और तब परमेश्वर ने मुझे बताया, जो लोग तुझे दिए गए हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी तुझे दी गई है, वो अब तेरे पास आएंगे, वो तेरे नज़दीक आएंगे और तू उनसे वो बोल जो मैंने तुझे दिया है। अभी ये छटनी का समय चल रहा है और अब ये वो समय नहीं है कि हम बहुत सारी भीड़ को इकट्ठा करें, बहुत सारे लोगों को बड़े ताम झाम के संग प्रचार करें। अब वो समय नहीं है। अब ये सिर्फ वो समय है कि जो प्रभु ने हमें दिया है वो अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाएं। एक आयत और पढ़िएगा मेरे लिए, अगर आप पढ़ सकते हैं खुदा के कलाम से, बहुत सुंदर सी आयत है। यशाया उसका 48 अध्याय और उसका 10वां पद पढ़िए। यशाया नबी की किताब उसका 48वां अध्याय और उसका 10वां पद पढ़िए, फिर मैं आपको लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया। निर्मल का अर्थ होता है शुद्ध, ठीक है ना। क्या होता है निर्मल का अर्थ? शुद्ध। सभी लोग बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, छोटे बच्चे, बड़े, जवान, सभी लोग थोड़ी देर के लिए, फिर हम लोग प्रभु की मेज में शरीक होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब कभी तुम इकट्ठा हुआ करो तो मेरे बदन को, मेरी देह को उसमें शामिल हुआ करो, ठीक है ना। बाइबल में लिखा हुआ है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है। निर्मल का मतलब है शुद्ध किया है, ठीक है ना। और अशुद्धता प्रभु को पसंद नहीं है, मिलावट प्रभु को पसंद नहीं है। एक बच्चा अगर बोला जाए स्तुति से या सिद्धार्थ से कि सिद्धार्थ तुम जाके बेटा नहा लो, तो ये साबुन रखा है, ये तौलिया रखी है, ये पानी है, ये वॉशरूम है, जाकर तुम नहा लो। और सिद्धार्थ अपने तरीके से, क्योंकि एक बच्चा है वो अपने तरीके से अपने आप को शुद्ध करेगा, नहाएगा, धोएगा, पोंछ कर आएगा और कहेगा मम्मी देखो मैंने नहा लिया। लेकिन अगर सुमन उसकी मम्मी उसको नहलाएंगी तो क्या वैसे नहलाएंगी जैसा वो अपने आप नहाता? अलग होगा ना। क्यों अलग होगा? क्योंकि सिद्धार्थ अपनी पीठ को नहीं देख सकता है कि पीठ में या पीछे कितना गंदा है, वो माँ देख सकती है, नहलाने वाला शख्स देख सकता। वैसे प्रभु के लोगों, जब हम प्रभु के पास जाते हैं हम वो देख सकते हैं जहां तक हमारी समझ है, और हमारी समझ के हिसाब से हम कभी गलत नहीं है, हम कभी गंदे नहीं है। बाइबल में लिखा है प्रत्येक वो मनुष्य जो अपनी दृष्टि में पवित्र है, हकीकत में उसका मैल धोया नहीं गया। लेकिन जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते और प्रभु से कहते प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, और यही वचन यहाँ पर लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है, शुद्ध तो किया है, लेकिन प्रभु का तरीका फर्क है। मत घबराओ,
मत चिंतित हो, आपके विश्वास को कोई नहीं चुरा सकता, आपसे परमेश्वर के राज्य को कोई नहीं छीन सकता, आपको इस जमीन पर कोई नरक में नहीं डाल सकता अगर आपने यीशु को ग्रहण किया है। अगर आप यीशु के बेटे और बेटियां हो, विश्वास करो प्रभु के लोगों, दुनिया बचे ना बचे नो प्रॉब्लम, लेकिन हम बचेंगे और एक दिन यीशु के राज में जाएंगे। हालेलुया। पढ़िएगा, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है, शुद्ध चांदी के समान नहीं, परंतु चांदी के समान नहीं। ठीक है ना। चांदी को कैसे निर्मल किया है? सुमन जाती थी ना सराफा बाजार में काम करने के लिए, बहुत सारे लोगों ने काम किया है सोने चांदी की दुकान में। सोने को कैसे साफ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और चांदी को कैसे शुद्ध किया जाता है वहां पर, तो चांदी को कोठाली में रखकर कूटा जाता है, ब्रश से घिसा जाता है और उसे चमकाया जाता है। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि चांदी की नाई नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, उस तरीके से नहीं, लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हालेलुया। किस में डालता है खुदा? दुख की भट्टी में। क्यों डालता है? जैसे एक माँ अपने बच्चे को रगड़ रगड़ कर साफ करती थी। जब हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे तो हॉस्टल में बहुत छोटी सी उम्र में हम चले गए थे, 5-6 साल की उम्र में हम लोग हॉस्टल में चले गए थे और वहाँ पर पढ़ते थे। लेकिन जब हम लोग छुट्टियों में आते थे अपने भाई के संग में, और मेरा जुड़वा भाई था, वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जब आते थे तब माँ हमको नहलाती थी। वो अपने तरीके से नहलाती थी और घिस घिस के साफ करती थी, और जब वो घिसती थी तो बड़ा दर्द होता था। वो कहती थी ये देखो तुम्हारे पैर में मैल जमा है, ये जमा है। हम लोग जब हॉस्टल में रहते तो वहाँ पर कोई नहलाने वाला नहीं होता, हमें सारे काम अपने आप ही करने पड़ते, चाहे खाने का हो, कपड़े धोने का हो, सोने का हो, बिछाने का हो, तैयारी करने का, सब हमें अपने आप ही करना पड़ता था। लेकिन जब हम लोग घर पे आ जाते थे छोटी उम्र में तो मम्मी करती थी। खुदा के लोगों, जब दुख आता है तो बुरा लगता है, जब दुख आता है तो बुरा लगता है, लेकिन ये परमेश्वर का एक प्रोसेस है, एक नियम है। अगर आपके जीवन में दुख नहीं आ रहा तो आप चेक करो, देखो थोड़ा सा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं संसार के अनुसार चल रहा हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में खुदा का कलाम बताता है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जो धार्मिकता के संग जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और ये सताव जो मेरे और आपके जीवन में आ रहा है, ये इसलिए नहीं आ रहा है कि मैं और आप नाश हो जाएं, लेकिन इसलिए कि मैं और आप शुद्ध हों। क्या हो? शुद्ध हो, पवित्र हो। हमें नहीं मालूम, जैसे कि मैंने बताया ना सिद्धार्थ के लिए कि वो नहाएगा, उससे नहीं मालूम कि गर्दन के पीछे कितना काला है, पीठ में कितनी गंदगी है, कैसे नहाया जाता। लेकिन एक पैदा करने वाली माँ को मालूम है कि बच्चा कहाँ कहाँ गंदा है। वो अपनी आंखों से अपने आगे के शरीर को देख सकता, लेकिन माँ उसको चारों ओर से देख सकती। वैसे ही परमेश्वर मेरे और आपकी आत्मा को भी, शरीर को भी और प्राण को भी देख सकता है। हर जगह उसकी निगाह है, और उसका ये प्रोसेस है कि वो मेरे और आपको दुख में डाले। आप ये कभी मत सोचना कि परमेश्वर कैसे दुख में भेजता है हमको, क्योंकि आप कभी जिसके प्रति सोचोगे नहीं वही आपके लिए पीड़ा का कारण होगा, उन्हीं को उकसाएगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि शैतान ने आहाब की पत्नी इज़ाबेल को उकसाया। आहाब इस्राएल का बादशाह था, लेकिन इज़ाबेल एक अलग बादशाह की बेटी थी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने तमाम लोगों को मूर्ति पूजा के लिए, तमाम लोगों को व्यभिचार के लिए, तमाम लोगों को बाल देवता की उपासना करने के लिए उकसाया। और बाइबल में लिखा हुआ है कि उस समय प्रभु का दास एलिया हुआ करता था, और उसने बहुत से प्रभु के भविष्यवक्ताओं को मरवा डाला, बहुत सारे लोगों की हत्याएं करा दी, क्योंकि वो एक महारानी भी थी। और इस्राएल के बादशाह आहाब की, अभी हम लोग एक गीत गाते हैं ना, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, उसमें एक वर्ष ये भी है ना, आहाब जैसे कांपा। वही आगे क्या है उसके? नहीं, देख वो नहीं है, आहाब जैसे कांपा। आगे क्या है? भूल गए?
चलिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब एलिया पर्वत पर चढ़कर प्रार्थना कर रहा था और उसने जब 7वीं बार प्रार्थना करी तो बाइबल में लिखा है एलिया ने आहाब से कहा कि तू दौड़ कर जा क्योंकि बहुत घनघोर बारिश होने वाली है। और वो कहने लगा यहाँ तो सूखा है, एक बिलात भर का बादल दिख रहा है। लिखा है 7वीं बार एलिया ने अपने घुटनों में अपने सिर को डालकर प्रभु से प्रार्थना करी और लिखा हुआ है उसने आहाब से कहा एलिया ने तू दौड़कर अपने रथ पे सवार होकर राजमहल को चला जा क्योंकि बहुत जोर की बारिश होने वाली है। और वो गया और बारिश होने लगी। 3.5 वर्ष तक जमीन पर बारिश नहीं हुई थी। आहाब डर गया, घबरा गया, ये क्या होने लगा। खुदा के लोगों, एक बात हमेशा याद रखना, पाप बाहर से शुरू नहीं हुआ है, विद्रोह बाहर से शुरू नहीं हुआ है। विद्रोह और पाप पवित्र स्थान कलीसिया के बीच में शुरू हुआ है। पहला पाप कहाँ हुआ, मुझे बताइए कहाँ हुआ? नहीं, पहला पाप कहाँ हुआ? अदन की वाटिका में नहीं हुआ। पहला पाप परमेश्वर के सिंहासन के सामने हुआ, तख्त के सामने हुआ। याद रखिए, आपके विरोधी दूसरे लोग नहीं होंगे, आप वहीं से आपके बीच में से उठेगा। और ये क्यों उठेगा? क्योंकि ये परमेश्वर का प्रोसेस है, नियम है कि प्रभु अपने लोगों को उनके बीच में अपने लोगों को, पवित्र लोगों को अलग लेकर जाए। आपने बाइबल में पढ़ा होगा जब यीशु अपने आश्चर्य कर्मों को करता था तो बड़ी भीड़ आती थी उसके पीछे, लेकिन वो अपने चेलों को अलग करके उनसे बातें करता था कि नहीं करता था? यूहन्ना, पतरस, याकूब, अंद्रयास और फिलेमोन, ऐसे करके जो उसके 12 चेले थे उसमें एक चेला कौन था? यहूदा इस्करियोती। बाप वहीं था, यीशु जहां पे था वहीं पर लिखा हुआ है कि शैतान यहूदा के मन में समा गया ना। क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज बताई है कि मन खुला हुआ है, मन में कोई दरवाजा नहीं है। आप खुदा की हुजूरी में बैठकर भी आप शैतान को अपने जीवन में ले सकते हो और आप खुदा की हुजूरी में बैठकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में भी चल सकते हो। बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर और शैतान की इन आत्माओं को परख नहीं पाओगे। लास्ट होल नाइट में मैंने एक बात बताई थी, शायद रोमियो की पत्री से या गलतियों की किताब से, कि शरीर आत्मा के खिलाफ और आत्मा शरीर के खिलाफ कार्य करता, दोनों एक दूसरे के बैरी है, दुश्मन है। तो वो ये होता है और यही परमेश्वर मेरे और आपको बताना चाहता है कि मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। शुद्धि का कारण ये नहीं है कि वो बाहर ले जाकर हमें परीक्षा में डाले, लेकिन शुद्धि का सबसे बड़ा तरीका है कि वो अपने लोगों को अपनी कलीसिया के बीच में शुद्ध करता है। उसने कहा वो एक ऐसी कलीसिया को तैयार कर रहा है जो बेदाग, बेऐब, जिसमें कोई झुर्री ना हो। मालूम है, ऐसी कलीसिया को वो तैयार कर रहा है ताकि जब वो आए तो उसे ले जा सके, अपने संग ले जा सके। और उसका ये तरीका है दुख, प्रॉब्लम। मुझे बताइए, अय्यूब ने कौन सा गुनाह किया था? कौन सा गुनाह किया था? नहीं किया था ना। बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि शैतान ने उसकी परीक्षा ली और सब कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में तबाह कर दिया। उसकी दौलत, शौहरत, नौकर चाकर, संपत्ति सब बर्बाद कर दी। दूसरी बार शैतान फिर आया प्रभु के सामने तो कहने लगा कि तूने उस पर अपना हाथ बनाए रखा है। तब परमेश्वर ने कहा तू उसके प्राण को हानि मत पहुंचाना और जो कुछ तू करना चाहता है तो कर। बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि वो सिर की चोटी से पैर की एड़ी तक बड़े बड़े फोड़ों से भर दिया गया और ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया और खुजलाने लगा। और मालूम है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अय्यूब उसका शायद मैं सोचता हूँ 2 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है। आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो अपनी संतुष्टि के लिए। ये बातें मुझे पूरी याद हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें और सुने और समझें कि प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है। 2 अध्याय 9वां पद पढ़िए, अय्यूब की पत्री। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? मेरी बात को जो यहाँ पर बहन सुमन पढ़ रही है उसको समझिएगा बहुत गौर से। आप यहाँ पर कौन आया उसके पास? सबसे पहले शैतान नहीं दिख रहा है, परमेश्वर नहीं दिख रहा है, लेकिन शारीरिक रूप में कौन आया उसके पास? बोलिए ना, क्यों घबरा रहे? पत्नी आई ना। एक आदमी के, एक पुरुष के सबसे नजदीक कौन रहती है? उसकी वाइफ। और वही आकर उससे क्या कह रही सुमन पढ़िएगा। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, हाँ, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? क्या तू अब भी उसी तरीके से भक्ति करेगा? क्या तू अब भी उसी तरीके से मेरी सेवा करेगा? क्या अब भी तेरा वही विश्वास है? सब दौलत चली गई, शोहरत चली गई,
इज्जत चली गई, शरीर भी चला गया। अगर आप पढ़ोगे और आगे गहराई से 19वें अध्याय में तो लिखा है उसकी खाल उसकी हड्डियों से चिपक गई। गोश्त नाम का या मांस नाम का उसके शरीर में कोई भी हिस्सा नहीं, पूरी हड्डियां चिपक गई, नसें दिखने लगी। क्या तू अब भी बना रहेगा? क्या तू अब भी वैसी भक्ति करेगा? सर, ये शुद्ध कर रहा है प्रभु, ये निर्मल कर रहा है प्रभु। बाइबल में लिखा है लहू और मांस परमेश्वर के राज के भागी नहीं होंगे। परमेश्वर के राज के भागी कौन होगा? आत्मा, रूहानी जिस्म परमेश्वर की आत्मा के भागी होंगे। और अगर हम प्रभु के जन हैं तो हमें यह बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगा। अभी मुझे बताइए, यीशु मसीह के विरोधी कौन थे? कौन थे? यहूदी लोग। यीशु मसीह यहूदी था, यीशु मसीह ईसाई नहीं था। ईसाई तो लोग बोलते हैं, यीशु मसीह कौन था? यहूदी था। उसके विरोधी कौन थे? पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना 1 और उसका 11वां पद पढ़िए। यूहन्ना 1:11 पढ़ो। क्या है तुम्हारी? मम्मी की है वो तो तुम्हारी है। यूहन्ना 1:11। खाना खाते समय जब हम अपनी अपनी प्लेटों में खाते हैं ना, वैसे हमारे पास अपनी अपनी बाइबल भी होनी चाहिए, ठीक है ना? जो नहीं नहीं बेटा, 11 पद पढ़े पहला। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। किसके आया? अपनों के आया। अपने कौन थे? उसके अपने जाति भाई, यहूदी लोग। और बाइबल में लिखा है जब वो कहता था उन भविष्यवक्ताओं की बातों को लेकर कि जो कुछ हो रहा है वो यशाया में, यिर्मयाह में, उत्पत्ति में, ये जो सारी चीजें लिखी है वो मेरे विषय में लिखी हैं। लोग चिढ़ जाते थे, युक्ति बनाते थे, योजना बनाते थे कि इसे मारे, काटे, पीटे, इसे पकड़वा दे, किसी रीति से इसके खिलाफ हो जाए। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। आगे, अब यहाँ पर एक अलग बात है। उनके लिए ग्रहण करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने अपना घर किसी के लिए खोल दिया। ग्रहण करने का मतलब होता है अर्थात उसकी दी हुई आज्ञाओं को, बातों को, जो वो निर्देश दे रहा है, जो वो हुक्म दे रहा है, उसे मानना। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, ग्रहण करने का मतलब सिर्फ बपतिस्मा नहीं है, ग्रहण का करने का मतलब सिर्फ बाइबल पढ़ना नहीं है, ग्रहण करने का मतलब सिर्फ प्रभु भोज नहीं है। हाँ, ये हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में ग्रहण करना परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने शरीर, अपने प्राण, अपनी आत्मा में पहला स्थान देना। समझ रहे ना? ये है ग्रहण करना। नहीं प्रभु तू है मेरा उद्धार करता, नहीं प्रभु जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे, ये है ग्रहण करना। और खुदा के लोगों, यही बाइबल बताती है, खुदा के लोगों की विरोध या विद्रोह वहीं से शुरू होता है। स्वर्ग से हुआ ना। पहले समय में जब कलीसियां बनाई गई थी और लोग प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते थे, तो लिखा है यहूदी और रोमी हुकूमत पांति बांध के योजना बनाकर उन्हें प्रताड़ित करते थे, उन्हें जेल में डालते थे, कोड़े मारते थे, सभाओं में खड़ा करते थे। और लिखा हुआ है वो जहां जहां जाते थे वो वहां वहां परमेश्वर के नाम की महिमा करते थे। इसीलिए बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3, 2 लोग भी अगर घर में प्रार्थना करेंगे प्रभु वहां होगा, एक जन भी अगर प्रार्थना करेगा प्रभु वहां पर होगा। और वो उन बातों को जो मनुष्यों के जीवन के लिए जरूरी है बताएगा। और इसीलिए यशायाह ने लिखा है मैंने तुझे निर्मल तो किया है, लेकिन चांदी की नाई नहीं, लेकिन दुख की भट्टी में रखकर मैंने तुझे, क्या पढ़ रहे थे भैया? लिखा है दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। इसी का भैया पढ़िएगा, 11वीं आयत पढ़िए। क्या लिखा? अपने निमित्त, हाँ अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त। जब हम यीशु से प्रार्थना करते हैं व्यक्तिगत रूप से अपने लिए, प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, प्रभु मैं तेरी संतान हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, प्रभु मैं तेरा हूँ। जब दाऊद ने पाप किया, आपको मालूम है जब दाऊद ने पाप किया तो बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि शाऊल का बेटा योनाथन उसके पास गया और उसने उससे बोला कि तूने पाप किया है।
तो दाऊद ने अपने पाप को छिपाया नहीं। आपको मालूम उसने व्यभिचार किया था, हित्ती उज्जियाह की पत्नी के संग उसने व्यभिचार किया था, और बाइबल में लिखा उसने उस पाप का अंगीकार किया और कहा मैंने पाप किया है। लेकिन उसने दुआ में मालूम क्या कहा? प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ने 3 चीजें उसके सामने रखी थी, बता जो तूने किया है वो तेरी पत्नी के संग किया जाए, दूसरा क्या तेरा राज तुझसे ले लिया जाए, और तीसरा क्या तुझे इस गुनाह की सजा जो व्यवस्था में लिखी है वो दी जाए। मालूम उसने क्या कहा? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई भी सजा नहीं, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, जैसा तू मुझे देना चाहता है वैसा मुझे सजा दे। ये तीनों चीजों को उसने डिनाई करके कहा, अगर तू मुझे मारे तो मैं मर जाने के लिए तैयार हूं, अगर तू मुझे हुकूमत और रियासत के हिसाब से सजा देना चाहता मैं तैयार हूं, जो अगर तू जैसा मैंने गलत काम किया तू मेरी पत्नियों के संग करना चाहता कर, लेकिन मैं तुझे अपने हाथों में सौंपता हूं, जैसा तुझे अच्छा लगे। और उसके बाद परमेश्वर निर्दयी नहीं है, परमेश्वर कठोर नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। हालेलुया। और दाऊद ही एक ऐसा बादशाह बना जिसने एक भी लड़ाई नहीं हारी, सबसे अधिक इस्राएल पर राज किया, और उसके समय में इस्राएल को बड़ी शांति मिली। खुदा के लोगों, अगर हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे तो प्रभु सिर्फ हमें आशीष देने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु हमें शुद्ध करने के लिए भी है। और लिखा है अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त। आपको वो संसार को नहीं देना चाहता है। दूसरे लोग आएंगे, बीच में आएंगे, कुछ कुछ बोलेंगे, आपको लगेगा बड़ा अच्छा है, हुनर वाला आएंगे, टैलेंटेड आएंगे। आपको मालूम है लूसीफर बड़ा टैलेंटेड था। लूसीफर कौन है मालूम है? लूसीफर कौन है? हाँ जोर से बोलिए, डर क्यों रहे हो? शैतान है ना। शैतान का दूसरा नाम जो शैतान, परमेश्वर ने शैतान नहीं बनाया था, लूसीफर शैतान बन गया अपने स्वार्थ की वजह से। सो वो बड़ा सुंदर था, हर चीज में बड़ा अट्रैक्ट था, बहुत अच्छा म्यूजिशियन था। याद रखना, शैतान बहुत अच्छा म्यूजिशियन था। बाइबल में लिखा है, हम लोग बता रहे थे, उसके पंखों से 7 प्रकार की बाजों की आवाज निकलती थी। वो बहुत सुंदर होने के उसके मणि जड़े हुए थे, कीमती आभूषणों से वो बनाया गया था। एक अथॉरिटी रखने वाला, एक अधिकार रखने वाला फरिश्ता था। और याद रखिए, शैतान अपना स्वभाव अपने लोगों में डालता है। आपको मालूम है एक बड़ा अच्छा सिंगर हुआ, मैं उसके विषय में पढ़ रहा था, यो यो हनी करके, सुना नाम आपने? देखिए समझ गए। देखो बच्चे, यो यो हनी सिंह यहाँ इधर से बाल कटवाता था ना कभी, सिद्धार्थ तुम्हारे समान देखिए सिरिल आ रहा है, मालूम उसको। और वो बड़ा अच्छा गाता था, लेकिन आपको मालूम है कुछ दिनों से के बीच में, अगर आप थोड़ी सी भी म्यूजिक से नॉलेज रखते हो, वो गायब हो गया। और फिर कुछ दिनों के बाद अब वो जब आया तो उसकी एक टेस्टिमनी थी। उसकी टेस्टिमनी ये थी कि जब वो गाना गाता था और लोग लोटपोट हो जाते थे, पूरे मन मुग्ध हो जाते थे। मालूम वो किसकी सहायता से गाता था? वो शैतान की सहायता से गाता था। तो मैं आपसे कहूंगा, गानों से तो बहुत सतर्क रहो आप, फिल्मी गानों से, संसारिक गानों से बहुत सतर्क रहो, क्योंकि ये जो म्यूजिक है ना, ये जो बना, ये जो बेस है ना, ये जो आप सुन रहे हो बेस, ये शैतान में निर्मित हुआ। लेकिन ये इसलिए उसमें निर्मित हुआ क्योंकि वो खुदा के तख्त के सामने खड़े होकर उसकी महिमा किया करता था, उसकी स्तुति किया करता था। और बहुत आसानी से म्यूजिक के द्वारा शैतान लोगों को अपने वश में करता है, और म्यूजिक के द्वारा वो उनके मनों में बस जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, हमेशा इस बात से बचकर रहिए, घमंड कभी मत करिए। जो भी चीज आपके पास है, प्रभु का धन्यवाद हो। एक अच्छा घर है, एक अच्छी नौकरी है, कमाई के संसाधन है, प्रभु का धन्यवाद दो और कहो प्रभु ये आपकी ओर से मेरे पास है, आपने मेरे लिए इंतजाम किया, उसका धन्यवाद दो। लेकिन कभी घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड करने वाले को कभी ये नहीं दिखता कि वो पाप कर रहा है। मुझे बताइए, अभी तक लूसीफर को मालूम हुआ, शैतान को मालूम हुआ कि वो पाप कर रहा है? घमंड पाप के प्रति इंसान की आंखों को बंद कर देता और उसे अपना ही जीवन सबसे अच्छा लगता है। ना वो क्षमा मांगता है, ना वो अपने आप को देख सकता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। सो कभी घमंड मत आने देना कि मैं यहां पहुंच गया, मैं यहां पहुंच गया। और दूसरी चीज, जहां कहीं भी आपको मौका मिलता है, एक पवित्र संगति में बने रहो। अगर कहीं नहीं जा पा रहे हो, अपने घर में प्रार्थना करो, प्रभु को इज्जत दो, आधा घंटा 1 घंटा बैठो, आप
2-4 लोग इकट्ठे हो जाओ, कभी इसके घर में, कभी इसके घर में, कभी इसके घर में, आने वाले दिनों में परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, मुझसे प्रभु ने कहा है। लेकिन जब तक वो परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, आप इकट्ठा हो, प्रार्थना करना मत छोड़ो, प्रभु से दूर होना मत छोड़ो, बने रहो आप में, वो आने वाला है। और बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि बिल्कुल 50% सिलेक्शन है। मैं आपको बताऊं, आपने अपनी कलीसिया में, चर्च में देखा होगा, जब खाना पीना होता है, जब कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, कितनी भीड़ होती है कि नहीं होती है। लेकिन जब होल नाइट प्रेयर होती है, जब प्रार्थना के लिए घुटना टेकना होता है, उपवास की प्रार्थना होती है, तो क्या लोग इतने होते हैं? नहीं होते। सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। और यही प्रभु मेरे और आपको बता रहा है कि जो मेरे चुने हुए लोग हैं वो अलग हैं। और दूसरी चीज जो प्रभु के वचन में है, यूहन्ना उसके 10वें अध्याय में लिखा हुआ है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे हो लेती हैं। ठीक है ना? अगर प्रभु की बेटे और बेटियां हो, मैंने अभी बुआ जी से बोला, बुआ जी यहाँ पर है, प्रार्थना है, आइएगा। बुआ जी ने कहा हाँ, मैंने कहा बिल्कुल, वो तुरंत चली आई। कोई साधन नहीं है, चाहे पैदल आई हो, जैसे भी आई हो, लेकिन वो एकर आई। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। जो प्रभु के लोग हैं, याद रखो, वो परमेश्वर की वाणी को पहचानते हैं। समझ रहे हो ना आप? अगर एक भीड़ है जिसमें 1000 लोग हैं, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात, 1000 लोग खड़े हैं, उसमें उस 1000 की भीड़ में मैं गौरव भाई को अपने पास खड़ा कर लूं, और बीच में मान्या, और क्या नाम है तुम्हारा? मान्या ना, माही और मान्या, मैं दोनों बच्चों को उस भीड़ में छोड़ दूं। ठीक है ना? बहुत गौर से सुनिएगा, भीड़ में छोड़ दूं वहां पर, और गौरव को अपने पास खड़ा रखूं, और गौरव यहाँ से चिल्लाकर बोले कि मान्या, और क्या नाम है? माही। तो मुझे बताओ, उस भीड़ में बहुत से माही और मान्या होंगे, पर निकल कर कौन सी आएगी उसमें से? जो गौरव की बेटियां आएंगी कि नहीं? क्योंकि वो अपने पापा की आवाज पहचानती हैं। नाम तो बहुत सारे लोगों के होंगे, लेकिन निकल कर वो आएंगे, नहीं मेरे पापा की आवाज है, नहीं मेरे पापा की आवाज है, चलो चलो चलो। वैसे ही प्रभु के लोगों जिन्हें प्रभु ने चुना है, वही निकल कर आएंगे। याद रखना, आप ये मत देखो वो नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या कारण, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने कहा सिर्फ एक काम करना, उनके लिए प्रार्थना करो। ठीक है? क्या करो? प्रार्थना करो। और दिमाग मत लगाओ, मत सोचो उसने ये कहा, इसने ये कहा, वो क्या करेगा, क्या आगे होगा, कुछ नहीं। मेरे लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। परमेश्वर के वचन में लिखा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और आ जाती है। एक पिता को मालूम है, एक चरवाहे को मालूम है कि ये मेरी भेड़ है, ये मेरा जन है। वो परिस्थितियों को नहीं देखेगा कि मैं कुर्सी पे बैठा या जमीन पर बैठा, वो कुछ नहीं देखेगा। वो हमेशा, भेड़ें, चरवाहा कहाँ चराता है? जंगल में ना। कहाँ चराता है? जंगल में। बाइबल में लिखा है ना, भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो चराता है। चारों तरफ बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीजें विरोध में होंगी, लेकिन भेड़ जब तक अपने चरवाहे अर्थात यीशु मसीह के पास होगी, वो हमेशा सुरक्षित रहेगी। अपने निमित्त, हाँ, अपने ही निमित्त। सोचिए जरा, आपने वो 100 भेड़ों वाली स्टोरी सुनी है ना? सुनी है ना? एक आदमी के पास 100 भेड़ें थी, और जब वो शाम को लौट कर आया, अपने भेड़ों की गिनती कर रहा था, तो लिखा है कि एक भेड़ उसमें कम थी। लिखा है वो 100 को, 99 को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने के लिए चला गया, जंगल में चला गया। और जब वो उसे मिल गई, तो लिखा है वो लौट कर आया अपने कंधे पर बैठाकर, और अपने लोगों के संग जश्न मनाया, और कहने लगा मेरी जो भेड़ खो गई थी वो मिल गई है। खुदा के लिए आप सब उसके लिए अनमोल हो। आप मत देखो कि वो कितना प्रतिष्ठित है, वो कितना बड़ा है, उसके पास कितना गुण है, कितने पैसे है, मत देखो वो कितनी इंग्लिश बोलता, कितनी हिंदी बोलता। यीशु के सारे चेले अनपढ़ थे, याद रखो, पढ़े लिखे नहीं थे। आपको हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, मत घबराइए। इतना ज्ञान प्रभु ने हमें दिया है कि हम भले और बुरे को परख सकते हैं, हम काले और गोरे को देख सकते हैं, हम शैतान और परमेश्वर को पहचान सकते हैं। दिया कि नहीं दिया? कोई भी इंसान गेहूं में से कंकड़ निकाल के ही खाता है या कंकड़ सहित खा लेता है? कंकड़ निकालता है ना। हमें मालूम है क्या ठीक है क्या बुरा है, हम भली भांति पहचानते। छोटी छोटी बातों में देखो ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं, और आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। छुटकारा बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। आपने पढ़ा है बाइबल में, जैसा नूह के दिनों में होगा वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। पढ़ा ना? आप अगर न्यूज सुनते होंगे, अगर आप मोबाइल पर देखते होंगे, चारों तरफ बाढ़ आ रही है, पंजाब डूबा जा रहा है। आप थोड़ा नॉलेज रखा करो। देश पर देश, रात पर रात, जाति पर जाति चढ़ाई कर रहे हैं, भूकंप हो रहा है। अभी आपने अफगानिस्तान का भूकंप सुना, कितने लोग मर गए,
कुछ समय पहले आपने नेपाल का भूकंप सुना, कितने लोग मर गए, पहाड़ों पर कितने बार बादल फट गए, आपदा आई, लोग पता ही नहीं पड़ा, उनके घर पूरे जमीन में एक जैसे हो गए। ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। और इन सब को मालूम क्यों लिखा है? मालूम क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि ये विश्वासियों के लिए, प्रभु के पवित्र लोगों के लिए एक चिन्ह हो कि मेरा दूल्हा, मेरा यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, लगभग 20 करोड़ से अधिक यहूदी हैं, और कितने लोग बचाए जाएंगे? कितने यहूदी बचाए जाएंगे? 1,44,000। सब मर जाएंगे। सेलेक्ट करेगा। आप दूसरे के प्रति अच्छी आशा रखो, प्रभु इससे भी बचा, इससे भी बचा, खूब प्रार्थना करो, अकेले रहो, काम करो, खूब प्रार्थना करो, लेकिन बचा हम नहीं सकते। हम प्रार्थना कर सकते हैं, और दूसरी जिम्मेदारी हमारी क्या है? सुसमाचार सुना सकते हैं। किसको? जो हमारे पास है। अगर कोई अपनी निर्बलता को, कमजोरी को बताए, आप बोलिए मेरी बहन, मेरे भाई, आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको अच्छा करेगा। आप प्रार्थना करो उसके लिए, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। आप उसे अच्छी बातें बोलो। ये मत सोचो कि आपने जो बुलाया है वो उसके जीवन में काम करेगा, नहीं। काम करने का अधिकार प्रभु ने उसको दिया है, वो विश्वास करे या ना करे, हमें बताने का काम दिया। विश्वास करेगा तो प्रभु बचाएगा, हमें बचाए तो हम बताएंगे। ये ड्यूटी है हमारी, समझ लेना। अपने निमित्त, हाँ, अपने ही निमित्त, आपकी जिम्मेदारी प्रभु के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कोई भाई, जैसे गौरव है, मेरी बहन पूजा है, आप लोग जब किसी को बताते हो, मेरी बुआ जी बेचारी, बहुत बार तो उनको सुनना पड़ जाता है अपने लोगों से बहुत सारी बातें, लेकिन तब भी बताती हैं। बुआ जी मेरी बताती रहती हैं, ये बड़े पुरा वाली सबको बताती हैं, बोलते भैया इनके लिए प्रार्थना करना, मेरे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसा करना। बड़ा अच्छा लगता है। ये कहाँ से आया? हमें कोई पैसे थोड़े मिलते इसके बदले, मिलते हैं क्या? कोई तनख्वाह थोड़े मिलती है हमको, या कोई हमसे कहा तुम बड़ा अच्छा काम करो, नहीं। हम इसलिए करते क्योंकि प्रभु ने हमें बचाया है, और अगर हम बचे हैं तो हम चाहते सब बचे। प्रभु की इच्छा भी है सब बचे। अपने निमित्त उसने आपको रखा है। निस्वार्थ भाव से आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। सोचिए, वो 12 लोग, यहूदा इस्करियोती तो मर गया था, फिर एक चेला और बना था जिसका नाम मत्तियाह था, प्रेरितों के काम में लिखा, और वो 12 कंप्लीट होने थे। 12 नंबर एक अलग नंबर दिखाता है। याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ वेदी बनाई गई वहाँ 12 पत्थरों की वेदी बनाई गई। आप पढ़ते जाओगे, यहोशू में भी है। 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। सोचिए, वो 12 अनपढ़ लोगों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, समझ रहे हो ना। और सबसे ज्यादा दुनिया में यीशु को मानने वाले लोग हैं। तो हम और आप क्या कुछ नहीं कर सकते। अपने जीवन को उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार बनाओ। मत घबराओ, मत निराश हो। आपका फोकस राजू भैया नहीं है, आपका फोकस यीशु मसीह होना चाहिए। मैं तो आपके बीच में जब तक हूं, जब तक उसने जिंदा रखा है, लेकिन यीशु मसीह तो दुनिया के अंत तक आपके संग है, हर समय आपके संग है। मत निर्बल हो, कमजोर मत हो, घुटना टेककर प्रार्थना करते रहो। और याद रखना, विद्रोह बीच में से होगा, आपके घर से होगा। मैं अपने घर आया, स्वर्ग में हुआ, चर्चेस में हुआ, कलीसिया में हुआ, क्योंकि बाइबल में एक शब्द आया है, और वो शब्द है उसकाया। उसकाया समझते किसे बोलते हैं? देखो ने उसका दिया, वो ने बोलने लगे। देखो ने उसका दिया, वो गाली देने लगे। देखो ने उसका दिया, बेवते चले गए। समझ? शैतान लोगों के मनों में वार करके परमेश्वर के अगेंस्ट उसकाता है। पहला विरोध मन में शुरू होता है, फिर बाद में होता है, फिर जुबान से, शरीर से होता है। तो अपने मन को बहुत नियंत्रण रखो, कंट्रोल में रखो, और हमेशा अपने मन के लिए दुआ करो। और यही दुआ करो, प्रभु मेरे मन को अपने वचन के अनुसार बना, मेरी सोचों को अपने वचन के अनुसार बना। मैं आपको गारंटी देता हूँ खुदा के लोगों, दुनिया की कोई ताकत आपको विश्वास से डमाडोल नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत आपको यीशु के पास जाने से नहीं रोक सकती। और यही है शैतान की चालें। लिखा है तुम उसकी चालों से अनभिज्ञ नहीं हो। आप पहचान सकते हो उसकी चाल। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। याद रखो, वो आपको उठाने की सामर्थ रखता है, वो आपको लेकर जाने की ताकत रखता है। मत घबराओ, लेकिन अपने आप को विश्वास में बनाए रखो। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज के सच्चे दिन में हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जानते हैं तूने हमारे चर्च को, हम सबको चुना है प्रभु। और अगर आप चुने ना, अगर आप हमको चुनते ना प्रभु, तो आज हम बहुत साधारण तरीके से एक चौड़े स्थान में
अपने मन के अनुसार जीते, लेकिन आपने हमें चुना है, ठहराया है प्रभु। और इसलिए प्रभु हमें इन क्लेशों का सामना करना पड़ता है, उन बातों का सामना करना पड़ता है प्रभु जो शायद जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। लेकिन प्रभु अगर शैतान ने बड़ा धक्का दिया था, पर आपने हमें संभाला है। आपके हाथों में कुव्वत है, ताकत है प्रभु। तेरे लोगों को तेरे वचन को समझने की शक्ति दे और इस योग्य बना प्रभु कि जब तू आए तो वो तेरे लिए तैयार पाए जा सके प्रभु जी। यीशु मसीह नासरी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, तेरा एक पवित्र विश्वास उनके जीवन में होने पाए प्रभु। संसार में क्या घट रहा है, क्या उतार चढ़ाव आ रहा है प्रभु, उन्हें ये बातें दिखा सके कि यीशु जल्दी आ रहे हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, अपने अनुग्रह को बढ़ा प्रभु और अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को और पवित्रता में आगे ले चल। तेरे वचन में लिखा है कि चुंगी लेने वाले, व्यभिचारी, अनपढ़, गवार पहले परमेश्वर के राज में दाखिल हो जाएंगे। वो जो अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित समझते हैं प्रभु, ज्ञानवान, दौलतमंद समझते हैं प्रभु, वो सब नरक का और अधलोक का कौर हो जाएंगे। लेकिन प्रभु तूने हम पर अनुग्रह किया है। आज हम एक छोटे झुंड के रूप में यहाँ पर जमा है प्रभु। मैं शुक्र करता हूँ तेरी बेटी मालती दीदी के लिए, मैं शुक्र करता हूँ अपनी बहन सुमन के लिए, राम गोपाल भैया के लिए, इनके छोटे से परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अपनी बहन पूजा के लिए, गौरव के लिए प्रभु, बुआ जी लोगों के लिए, हर एक छोटे बड़े बच्चों के लिए प्रभु जी, कल्लू चाचा के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तूने हमें लाया है खुदा, हम किसी लालच में नहीं है यहाँ प्रभु, हम आपकी महिमा के लिए हैं, क्योंकि हम जानते प्रभु भक्ति का रहस्य बहुत बड़ा है प्रभु जी, और ये इतना बड़ा है खुदावन कि तू अपने तख्त को लगाता है। ए आसमानी पिता, हम जैसे हैं वैसे अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें ले चल और आगे बढ़ा। इस वचन पर तेरा आशीष का हाथ हो, जो यहाँ सुन रहे हैं और या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, सबको प्रभु अपने में मजबूती दे। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते खुदा। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार